क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला आपके बारे में क्या महसूस कर रहा है? क्या वह सच बोल रहा है या उसके दिल में कुछ और है? क्या आपने कभी चाहा है कि बिना किसी के बोले उसके भीतर क्या चल रहा है आप जान सके? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। लेकिन याद रहे, यह कोई जादू नहीं है। यह एक गूढ़ कला है जिसे वही समझ पाता है जो धैर्य से देखे और अनुभव से सीखे। यह कहानी बुद्ध के समय की है, एक ऐसे शिष्य की जिसने हट कर ली थी कि वह मन पढ़ने की विद्या सीखना चाहता है, पर बुद्ध ने उसे न कोई मंत्र दिया, न कोई तांत्रिक तरीका। उन्होंने उसे एक राह दिखाई जिस पर चलकर शिष्य बिना शब्दों के मन को समझने की शक्ति पा गया। कैसे? यही वह रहस्य है। लेकिन एक शर्त है, इस यात्रा को अंत तक सुनना होगा। हर मोड़ आपको उस कला के और करीब ले जाएगा जिसे आज लोग माइंड रीडिंग कहते हैं। आश्रम पर रात उतर चुकी थी, सिर्फ दीपकों की हल्की रोशनी और दूर से आती हवा की सरसराहट। पर एक मन था जो शांत होकर भी बेचैन था। वह था आनंद, बुद्ध का प्रिय शिष्य। उसके भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं किसी के मन की बात जान सकता हूं? आनंद बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखा। उनकी आंखों में वह गहराई थी जो शब्दों से परे होती है। वे मुस्कुराए और धीमे से बोले, अगर सच्चे मन से जानना चाहते हो तो कल सूर्योदय से पहले मेरी कुटिया के पीछे वाले जंगल में मिलना। आनंद उलझ गया पर मान गया। अगली सुबह वह जंगल पहुंचा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराने पेड़ के नीचे पड़ी लकड़ी की डिब्बी। डिब्बी में एक चिट्ठी थी, मन समझना चाहते हो तो 3 लोगों से मिलो, एक किसान, एक योद्धा और एक चोर। लेकिन याद रखना, सवाल नहीं पूछने, सिर्फ देखना, सिर्फ समझना। आनंद और उलझ गया। ये लोग, इनसे क्या सीखना? पर वह चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर वह एक खेत पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा किसान मिट्टी में सना हुआ, पसीने से तर, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन। आनंद दूरी पर बैठ गया, किसान को बस देखने लगा। किसान काम करता, फिर अचानक रुककर झोपड़ी की ओर देखता, फिर लंबी सांस भरकर मिट्टी को सहलाता। उसकी चाल भारी थी, आंखों में थकान थी और मन कहीं और भटक रहा था। आनंद ने सिर्फ देखा और धीरे धीरे महसूस किया, यह व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहा है, किसी अपने की। बिना एक शब्द के आनंद उसकी भावना को छू पाया। उसने आंखें खोली और आगे बढ़ गया। पहली सीढ़ी वह चढ़ चुका था। दोपहर की तपिश में एक खुले मैदान में पहुंचा। एक जवान योद्धा तलवार के तेज वार कर रहा था। उसकी चाल में शक्ति थी और उसके बीच बीच में आने वाला झुंझलाए था, कुछ और ही कह रही थी। आनंद बैठकर उसे देखता रहा। योद्धा हर कुछ मिनट में अपनी पीछे झट से नजर डालता, जैसे कोई अदृश्य डर उसे पीछा कर रहा हो। बाहर से वह बलवान, अंदर से टूटा हुआ। आनंद समझ गया, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अपने भीतर की है। और वह भी आगे बढ़ गया। शाम हो चुकी थी। वह गांव के किनारे बने छोटे से कोठरी जैसी जेल में पहुंचा, जहां एक चोर बंद था। चोर चुप था, सर झुका हुआ, पर जैसे ही उसने सिर उठाया, आंखों में चमक थी और उस चमक के पीछे छिपा भय। उसकी सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। चेहरा शांत था, मगर भीतर घबराहट उफान मार रही थी। और आनंद समझ गया, सबसे ज्यादा दिखावा वही करता है जो भीतर से सबसे ज्यादा भयभीत होता है। अब आनंद तीनों से मिल चुका था। उसके पास अनुभव था, पर रहस्य अभी बाकी था। वह उसी शांत सरोवर पर पहुंचा जहां सुबह गया था। इस बार उसने पानी में झांका, पर उसे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसे वहां किसान, योद्धा और चोर तीनों के चेहरे दिखाई दिए, और फिर तीनों चेहरे उसी में बदल गए। आनंद सिहर उठा। क्या मैं इन्हें समझ रहा था या मैं खुद को देख रहा था? उसे याद आए बुद्ध के शब्द, दूसरों का मन वही पढ़ सकता है जो पहले अपने मन को साफ पढ़ सके। आनंद की आंखें बंद हो गई। उसे अपने अंदर छिपा अधूरापन दिखा, स्वीकृति की चाह, अहंकार, डर, असुरक्षाएं। और जब वह इन्हें देख पाया, उसके भीतर पहली बार शांति उतरी। आनंद वापस लौटा। इस बार उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं, एक गहरी स्थिरता थी। वह बुद्ध के सामने बैठ गया, लेकिन कुछ पूछा नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब बताओ आनंद, क्या तुम मन पढ़ सकते हो? आनंद ने सिर झुका लिया। भगवान, अब समझ आया, मन पढ़ना दूसरों को नहीं, पहले खुद को पढ़ने से शुरू होता है। बुद्ध ने कहा, मन पढ़ना कला नहीं, एक दृष्टि है। जब अपना मन शांत हो जाता है, तभी तुम दूसरे की आंखों में उतर पाते हो। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले। बुद्ध ने अंत में 4 रहस्य बताए। आंखें, मन का दरवाजा। जिसके भीतर छल हो, उसकी नजरें टिकती नहीं। जिसके भीतर प्रेम हो, उसकी आंखें सब कह देती हैं। ऊर्जा, बिना शब्द की भाषा। किसी के पास बैठकर जो महसूस हो, वही उसका सच होता है। मौन,
सबसे ऊंची चीख जो बातें लोग नहीं कहते, उन्हीं में उनका असली मन छुपा होता है। स्वयं का मौन, सबकी कुंजी। जो खुद को समझ लेता है वह दूसरों को बिना बोले पढ़ सकता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी नई दृष्टि दे तो इसे यहीं मत छोड़िए और कमेंट में बताइए, क्या कभी किसी ने आपका मन पढ़ लिया या आप किसी को बिना बोले समझ पाए।